प्रश्न नंबर 5 है, बगैर ढक्कन का एक बक्सा है सर, और बक्से को हम बनाते थे वैसे ऐसे है, ये मान लो बक्सा है, पर इस बक्से को अगर समझना होगा ना मैं, तो इसके अंदर क्या है, इसमें ढक्कन नहीं है, बगैर ढक्कन, ऊपर का ढक्कन खुला है, इसका सब तरफ से पृष्ठ है। बगैर ढक्कन का एक बक्सा 3 सेमी मोटी लकड़ी का बना है। अगर इसको हम केवल समतल पर बनाने का प्रयास करें, सवाल नंबर 5 16.1, तो ये इसमें अगर हम ऐसा बनाएं इसको समतल में, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से देखते हैं अपन पहले, फिर ऊंचाई के हिसाब से अनुमान लगा लेंगे। तो ये ऐसी मोटी लकड़ी का बना है और इसमें ऊंचाई भी है। फिर इसमें लंबाई कितनी दे रखी है, बाहरी लंबाई है 146 सेंटीमीटर लंबाई है, चौड़ाई कितनी है 116 सेंटीमीटर, ये इसकी चौड़ाई है, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई इसकी 83। तो इसमें जो माप दे रखे हैं, बाहर के माप दे रखे, बाहर के माप क्या दे रखे हैं, लंबाई कितनी भाई 146 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी आ रही है 116 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ रही है 83 सेंटीमीटर। अब अगर हम अनुमान लगाएं, जैसे लंबाई में हम देखें तो 3 सेमी मोटी लकड़ी इधर भी है, 3 सेमी इधर भी है। तो अगर हमें अंदर का नाप निकालना हो, अंदर का माप अगर ये निकालना हो, तो इस लंबाई में 3 सेमी तो इधर से कम करेंगे, मोटी लकड़ी है, और 3 सेमी इधर से, 3 और 3 6, यानी मोटाई का दुगना कम करेंगे। तो लंबाई अंदर के माप में लंबाई कितनी जाएगी 146 माइनस मोटाई का दुगना, तो 2 × 3 यानी 6 कम हो जाएगा। तो 146 माइनस 6 कितना जाएगी लंबाई 140 सेंटीमीटर। बिल्कुल ऐसे ही चौड़ाई भी आ जाएगी हमारे पास, मोटाई का दुगना कम कर देंगे, 116 माइनस 6 यानी 110 सेंटीमीटर, मोटाई का दुगना। पर जो ऊंचाई है उसमें ढक्कन तो था ही नहीं पहले ही, तो केवल जो पेंदे की मोटाई है लकड़ी की वही कम होगी। तो ऊंचाई जब निकालेंगे तो केवल जो नीचे वाला एक जो पेंदे की है वही कम, पेंदे की ऊंचाई, पेंदे लकड़ी की मोटाई वही कम होगी। तो ये 83 में, क्योंकि ढक्कन नहीं है ऊपर, केवल 3 सेमी माइनस होगा तो 80 सेमी आ जाएगी। अब ये बोल रहा है अंदर की ओर पेंट कराना है। पेंट कहाँ होगा, सतह पर, पृष्ठ पर होगा। तो अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो अंदर का पृष्ठ क्षेत्रफल हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो इस पूरे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें, और उसमें से ऊपर वाला जो ढक्कन है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस कर दें, यानी 6 पृष्ठों में से एक पृष्ठ कम है उसका पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस कर दें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि हम ऊपर ढक्कन तो नहीं है, चारों दीवारें जो अंदर की चारों सतह हैं उसका क्षेत्रफल निकाल लें, और पेंदे का क्षेत्रफल जो लंबाई इंटू चौड़ाई है वो इसमें जोड़ दें। दोनों तरीके सही हैं। तो हम पहला करते हैं, इसको चारों दीवारों से निकालते हैं इसको। तो बगैर ढक्कन के संदूक का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये आ जाएगा क्या, घनाभ का ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस पेंदा, पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदे का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और पेंदे का क्षेत्रफल, पेंदा हो या ढक्कन हो दोनों का एक ही होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई।
3 में मान रख देते हैं हम। 2 ऊंचाई कितनी है 80, लंबाई कितनी है 140, चौड़ाई कितनी है बी ब्रेथ 110, लंबाई 140, चौड़ाई 110। 80 को 2 से गुणा करेंगे 160 आएगा, और ये गुणा कर लेंगे 140 और 110 जोड़ दे 250 आ गया ये। और इधर अपन 2 जीरो है ही, 11 को 14 से गुणा करें 4 44 4 11 कम 11 4 15 15,400। तो ये आ गया हमारे पास। 25 से गुणा कर लें इधर तो 2 जीरो 55 150 सु 15 25 और 15 40 40,000 प्लस 15,400। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास जाएगा 55,400। 55,400 क्या cm स्क्वायर। ये इसका बगैर ढक्कन के संदूक के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया, जहाँ हमें कलर करना है, जहाँ कलर होगा इतने पर इसे खर्चा क्या आ रहा है। इसका खर्चा है 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी। इन 1000 वर्ग सेमी के 2 रुपये हैं। तो अपने पास कितने हैं 55,400। तो इसमें 1000 का भाग लगाएंगे और 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ कर देंगे 2 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेमी से पेंट कराने का व्यय कितना जाएगा 55,400 कुल है, उसमें से 2 से गुणा करना है और 1000 का भाग लगाना है, क्योंकि जो प्रति है वो हमेशा 1000 बटे हुए में जाएगा भाजक में। अब कर लें इसको, 2 जीरो कट गई आपकी, एक स्थान छोड़ना है, पॉइंट लगा दें आप। 55.4 को 2 से गुणा कर लें तो आ जाएगा अपने पास 110 रुपये और 80 पैसे। 110.80 रुपये ये हमारा कुल खर्चा है। तो अगर आपको हमेशा सब प्रश्न को ढंग से पढ़ना है और ढक्कन नहीं है तो इस तरह से जो ऊंचाई है उसी में एक जो लकड़ी की मोटाई है उसका एक भाग ही कम करना है, बाकी सब में लकड़ी की मोटाई के 2 हिस्से कम करना है, चौड़ाई में और लंबाई में। फिर जो निकालना है आपको बता दिया, इस तरह से करें और अभ्यास करें। अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये सवाल है, यही बोर्ड में आया हुआ सवाल है, एमपी सवाल में एक है 16.1 सवाल नंबर 6। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है। प्रश्न में दिया हुआ है घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 19 सेमी है, विकर्ण की लंबाई 11 सेमी है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना। जो चीज़ हमें दे रखी है उसको हमें पहले लिख ले। हमें क्या दिया हुआ है कि लंबाई प्लस चौड़ाई है ना प्लस ऊंचाई, इन तीनों का योग कितना आ रहा है हमारे पास, यानी L प्लस B प्लस H, ये हमारे पास दे रखा है 19 सेमी। ठीक है। और अब हमें निकालना है और इसका विकर्ण दे रखा हमने। विकर्ण की लंबाई नंबर, इसको मान लें नंबर 1। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है 11 सेमी। और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है अंडर रूट वर्गमूल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, कितना आ गया ये 11 सेमी। और वर्गमूल को हटाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर आ जाएगा 11 का होल स्क्वायर, यानी L स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये बराबर 121। 11 को 11 से गुणा कर लें 121 नंबर 2। अब हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, वो निकालना है। तो इस प्रश्न को करने का तरीका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि इसमें हम जानते हैं कि जो भी 3 पद होते हैं l प्लस बी प्लस एच, अगर 3 पद है और इनका हमें क्यूब निकालना है तो इसका सूत्र जो है वो होता है एल स्क्वायर, क्यूब नहीं स्क्वायर निकालना है तो इसका होल स्क्वायर निकालना है तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पर जो मान हमारे पास है वो रख देंगे L प्लस बी प्लस एच, है ना, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर तो ये हो जाएगा हमारे पास L प्लस बी प्लस एच कितना है 19, तो स्क्वायर है तो 19 का स्क्वायर, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, इन तीनों का मान कितना है हमारे पास 121 समीकरण 2 से प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो 19 को 19 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 361 और 121 इधर लाएंगे प्लस है, इधर आएगा तो माइनस 121, ये बच गया हमारे पास 2 LB BH प्लस HL। तो इस तरह से हमें घनाभ का संपूर्ण क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ये सूत्र है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये बराबर इन दोनों घटाएंगे 361 माइनस 121 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक विशेष सवाल है, विशेष तरीके से करना है पर बोर्ड में आया हुआ है ये, इसीलिए मैंने इसको लिया। एक प्रश्न है जिसको हम करेंगे नहीं पर समझ सकते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। एक सवाल नंबर 9 है 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा 6 मीटर ऊंचे कमरे में अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जाती है। तो कितनी लंबी छड़ मैंने बताया था उसका विकर्ण होता है। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर घनाभ का विकर्ण अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस सूत्र में अपन रख के हम निकाल सकते हैं और फिर गुणनखंड कर लेना और 2 के जोड़े बना लेना। अब सवाल नंबर 10 लेते हैं। ये सवाल है एक घन का आयतन 512 घन मीटर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। घन का आयतन दिया हुआ है, घन का आयतन कितना दे रखा है 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा क्यूब बराबर 512 है तो 512 इधर है ही, क्यूब हटेगा तो घनमूल लेना पड़ेगा। तो भुजा आ जाएगी हमारे पास 512 का घनमूल। तो 512 घनमूल यानी वही तरीका वही है, आप इसके सरल वही तरीका है, सबसे अच्छा तरीका। इसके जोड़े बनाइए 3 के, घात 1/3 है ना, घनमूल निकालना हो तो 2 से 2 दूनी 4 बच गया 1, 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से 2 6 12 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। जोड़े क्योंकि घनमूल है 3 के जोड़े बनाने हैं तो एक तो ये 2 का 3 का बन गया, ये 3 का बन गया और ये 3 का, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो भुजा कितनी जाएगी, भुजा आ गई हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी, ये भुजा आ गई हमारे पास 8 सेमी की। अब क्या निकालना है इसका, भुजा ज्ञात कीजिए। तो भुजा हमने ज्ञात कर ली, तो ये प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम आगे देखते हैं 2 सवाल और करेंगे। अब इसके ये सभी अलग अलग तरह के सवाल हैं, सभी IMP सवाल इसमें एक साथ कर दिए।
तो सभी प्रश्न कर रहे हैं हम लोग। अब इसको मैं इस गुणनखंड को तो साफ कर देता हूँ। अब आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे पास है, यह प्रश्न है, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। सवाल नंबर 11, दीवार का नाप क्या दे रखा है भैया? लंबाई कितनी है? 5 मीटर में है भाई। चौड़ाई किस में है? 30 सेंटीमीटर में है। ये ध्यान रखें, सभी मान एक ही कहीं में होने चाहिए। 1 सेंटीमीटर में आ रहा है, 1 मीटर में आ रहा है। ऊंचाई किस में आ रही है? इसकी जो ऊंचाई है वो है 3 मीटर। मतलब अब हमें करना क्या पड़ेगा, सभी मानों को सेंटीमीटर बदलना आसान रहेगा, क्योंकि आगे जो देखते हैं हम, इसमें इस दीवार में 20 × 10 × 7.5 माप की कितनी ईंट लगेगी, दीवार में कितनी ईंट लगेगी, कितनी ईंटें लगी हुई है, ये अगर हमें निकालना है तो दीवार के वो आयतन जहाँ ईंटें लगी है या दीवार का आयतन, उसमें ईंट के आयतन का भाग लगा देना आप हमेशा। तो यहाँ पर ईंट का नाप क्या है? ईंट का नाप ये हमारे पास है। ईंट की लंबाई कितनी है? 20 × 10, या मैं दे दिया 20 × 10, ये सेमी में है सब, × 7.5, किसमें सब? सेमी। ये सब सेमी में है, तो इन सबको भी सेमी बदल दो। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो जब 5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 500। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300। 100 से गुणा कर देंगे मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए। तो यहाँ पर जो दीवार का नाप है उसमें लंबाई कितनी, अब इसमें अपन क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालनी है। तो सीधा अगर सूत्र लगा दें आप तो आसानी से हो जाएगा, कट पिट जाएगा, है ना। ईंटों की संख्या निकालने के लिए क्या लगाएंगे अपन? दीवार का आयतन, उसमें ईंट का, एक ईंट का आयतन, उसका भाग लगा दें। तो यहाँ पर जो घनाभ है, ये लंबचौड़ी चाहिए, तो घनाभ का आयतन का सूत्र जरूर लिख दें एक बार। घनाभ का आयतन, ये आप जानते हैं क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई 5 मीटर है, तो 500 सेंटीमीटर इंटू 30 इंटू 3 मीटर है, तो 300 भाजक ईंट क्या जाएगी? 20 × 10 × 7.5। और अगर पॉइंट आएंगे तो जीरो आ जाएगी ऊपर। पॉइंट के बाद जितनी संख्या हो उतनी जीरो ऊपर लगा दें। अब इसको काटेंगे अपन, 15 से काटें, 15 दूना 30, बच गए 2 जीरो, 200। 15 का 75 भाग लगाएंगे, 15 पंजे 75, ये जीरो कट गई इसकी। अब ये 20 है, ये 20 को पूरे काट दो, 20 को 20 से। ये 5 है, 5 को काट लो आप 500 से, तो 5 का 500 का 5 कम 5 100, कितना आ गया? ये 3000। तो कितनी ईंट आ गई? 3000। तो अगर सीधा ही भाग लगाते हैं, पर एक ध्यान रखना हमेशा, सभी मान एक ही इकाई में होने चाहिए। तो 5 मीटर का 500 करना है, क्योंकि 100 से गुणा किया हमने। 500 सेंटीमीटर, और मीटर को सेंटीमीटर के लिए 3 को भी 100 से करेंगे, तो 300। ये कर। एक अंतिम प्रश्न और है, उसको भी कर लेते हैं, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, और उसके बाद इसकी इस भाग की समाप्ति। प्रश्न देखें, ये प्रश्न है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। सवाल नंबर 12 16.1। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात
5:3:2 है, यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी कोरों का माप यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का माप निकालना है। हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान ज्ञात करना है। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लें। घनाभ का ये घनाभ का माप क्या दे रखा है, माप का अनुपात ये हमको दे रखा है, यानी L अनुपात B अनुपात H, लंबाई चौड़ाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई दे रखा है 5:3:2। अब इसका संपूर्ण प्रश्न दे रखा है, पर अब एक चीज़ हमेशा आप सरल करना हो तो एक ध्यान रखें, आप अनुपात में अगर मान दिए हों तो आप इनको x से गुणा करके मान लीजिए। माना कैसे, लंबाई बराबर x से गुणा करें तो 5x, चौड़ाई बराबर 3x और ऊंचाई बराबर 2x। अब इसका हमको दिया क्या है, हमें दे रखा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 558 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें मान रख दें, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, ये होता है 2 × LB लंबाई इंटू चौड़ाई और चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई बराबर 558। LBH हम मान चुके हैं, ये मान आप रख दें। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई रख दीजिए आप। लंबाई चौड़ाई 5x इंटू 3x, चौड़ाई ऊंचाई 3x इंटू 2x, ऊंचाई और लंबाई यानी 2x इंटू 5x बराबर 558। 2 5 तो 3 से करेंगे तो 15, x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 2 पंजे 10x स्क्वायर और ये आ गया हमारे पास 558। तो ये अंदर संख्याएं सब x स्क्वायर है, x स्क्वायर इसलिए सहजातीय पद है, जुड़ जाएंगे। 15 और 6 21 और 10 31x स्क्वायर बराबर 558। तो x स्क्वायर के अलावा जितनी संख्या हैं सबको दूसरे भेजेंगे, तो यहाँ गुणा में है उधर जाएगी भाग में। तो ये x स्क्वायर बराबर 558 भाजक 2 × 31, 2 से काट ले, 2 दूनी 4 बच गया 1 15, 2 7 14 बच गया 1 18, 2 9 18 और 31 का इसमें भाग लगा देंगे तो ये लगभग 3 तरीका 9, 3 9 27 और 1 9 9, ये 31 का भाग इसमें सीधा 9 बार जाएगा। तो x स्क्वायर कितना है हमारे पास, जो मान है वो आ गया 9 और स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x बराबर 3। तो ये x जो 3 है अनुपात, ये मान हम यहाँ रख देंगे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में। तो ये 5 जो x से गुणा हो रहा था अब 3 से गुणा हो जाएगा। अतः घनाभ की लंबाई ये बराबर हो जाएगी, x का मान यहाँ रख दें 5 x जगह, तो 5 से 3 गुणा हो जाएगा। तो 5 × 3 कितना हो गया 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 3 × 3 यानी 9 सेंटीमीटर, 3x है और ऊंचाई 2x है, तो ऊंचाई बराबर 2 × 3 यानी 6 सेंटीमीटर। इस तरह से इस प्रश्न को हल करना है। अनुपातों को जब भी हल करना हो तो आप x से गुणा करके मान लें और जो भी मान दिया हुआ है उसके सूत्र में रख दें आप।
और फिर x का मान निकाल के वापस जो माना है वहाँ गुणा कर दें x की जगह। तो इस तरह से हम करना है। अगले अंक में फिर मिलेंगे। आपसे अपेक्षा रहेगी कि जो मैंने पढ़ाया है उसको वापस एक बार वापस करें, है ना, शेष प्रश्नों को हल करें, अभ्यास करें। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं। आपसे अपेक्षा रहेगी कि अधिक से अधिक बच्चों तक लाभ पहुँचे, इसलिए इसको अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए, और लाइक करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी लिख सकते हैं आप। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।